नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम जिस राजनीतिक शख्सियत की बात करेंगे वो यूपी की सियासत का अब एक प्रमुख चेहरा बन चुका है। जहां एक तरफ वो चेहरा सूबे का मुख्यमंत्री है, वहीं दूसरी तरफ एक योगी भी। माना जाता है कि कट्टर हिंदूवादी सोच है उनकी, लेकिन उनका जीवन बेहद सरल है और यही उनकी हम बात कर रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बहुत कुछ जानेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, लेकिन पहले जान लेते हैं वो सवाल जिनका उत्तर कम से कम उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे योगी? मैं आदित्यनाथ योगी। सवाल नंबर 2, हिंदुत्व और विकास में किसको तरजीह देंगे आदित्यनाथ योगी? कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? सवाल नंबर 3, क्या विरोधियों को हावी होने देंगे योगी? सवाल नंबर 4, क्या विवादित मुद्दों को परिणाम तक पहुंचा पाएंगे योगी? तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों महंत योगी आदित्यनाथ हमारे शो के लिए बेहद खास हैं। यूपी की सियासत में बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया, उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर जब गोरखपुर का ये दबंग नेता शपथ ले रहा था, तब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर के एक घर में भी मिठाई मंगाई गई। यहाँ कोई शोर शराबा तो नहीं था, लेकिन घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि यूपी के जश्न की खबर से इनका रिश्ता कुछ खास है। घर बार छोड़कर 22 साल के बेटे ने संन्यास ले लिया था, लेकिन उस रिश्ते से माँ की ममता कैसे संन्यास ले सकती थी? नाम बदल गया, ठिकाना बदल गया। पंचूर गांव का अजय सिंह बिष्ट आज सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उसने अपने कंधों पर ले ली है। आदित्यनाथ योगी बीजेपी का एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा है, जिनकी पहचान बीजेपी के एक अहम फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। आदित्यनाथ पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। 1998 में आदित्यनाथ योगी पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और लगातार 5 बार सांसद बने। लेकिन अब वो यूपी की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी कितना सफल होंगे? आइए जानते हैं क्या कहती है योगी की कुंडली। सबसे पहले जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की खास बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। जो विवरण इनका उपलब्ध होता है उसके आधार पर इनकी कुंडली सिंह लग्न की और कुंभ राशि की बनती है। सिंह लग्न एक बेहद ताकतवर लग्न माना जाता है, चाहे बात आध्यात्मिक जगत की करें, चाहे बात राजनीतिक जगत की करें। सूर्य इस लग्न का मालिक है और सूर्य की तरह तेजस्वी लग्न इसको मानते हैं। चंद्रमा स्वयं केंद्र में पहुंच गया, राशि कुंभ हो गई, तो चंद्र की ताकत भी इस कुंडली के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। कुंडली का जो 5वां खाना है, जो पंचम स्थान है, वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति अपने खुद के घर में बैठा है, धनु राशि में बैठा है। तो पंचम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति इस कुंडली को ब्यूटीफाई कर रहा है, इस कुंडली को बढ़िया कर रहा है। और बृहस्पति जब धनु में बैठ जाता है तो बेहद शक्तिशाली होता है, बेहद प्रखर होता है, बेहद मजबूत होता है। और इस बृहस्पति की वजह से व्यक्ति के पास बोलने की, वाणी की, प्रेजेंटेशन की अद्भुत क्षमता पहुंच जाती है, क्योंकि आकाश तत्व का मालिक है। जो 6वां स्थान है, 6th हाउस है, वहां पर राहु विद्यमान है
और राहु के बारे में कहते हैं कि छठे स्थान का जो राहु होता है वो व्यक्ति को बहुत जुझारू बनाता है, अंतिम समय तक व्यक्ति मेहनत करता रहता है, अंतिम समय तक जूझता रहता है। चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में है। सप्तमस्थ चंद्रमा आदमी के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाता है। हालांकि सप्तम भाव का चंद्रमा वैवाहिक सुख नहीं देता, सप्तम भाव का चंद्रमा वैराग्य पैदा करता है या विवाह होने ही नहीं देता। दशम स्थान में कुंडली का जो 10वां खाना है, जिसको राज्य भाव भी कहते हैं, वहां पर सूर्य भी है, बुध भी है और शनि भी है। ये एक खास तरह का राजयोग है। खासतौर से सूर्य शनि का जो संबंध है वो एक खास तरह का राजयोग बना रहा है। हालांकि सूर्य बुध शनि का संबंध ये भी बता रहा है कि इसकी वजह से पारिवारिक सुख जैसा नहीं रहेगा, या परिवार में नहीं रहेंगे, या अपना कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो ये तो कह ही रहा है कि ये कुंडली परम राजयोग कारक है। लग्नेश, सप्तमेश, दशमस्थ होंगे तो एक विशेष तरह का राजयोग बनेगा। एकादश भाव, जहां से व्यक्ति की ऊर्जा दिखाई देती है, जहां से व्यक्ति की ताकत है, जहां से व्यक्ति की ग्रोथ है, वहां पर शुक्र और मंगल बैठे हैं। और खास तौर से वहां मंगल का पाया जाना इनके व्यक्तित्व को बहुत आक्रामक बनाता है, बहुत ताकतवर बनाता है। चीजें बड़ी एग्रेसिव हैं क्योंकि एकादश में मंगल है, दशम में सूर्य बैठा हुआ है। दोनों फायर के जो प्लेनेट है ना वो बहुत नजदीक हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है वहां पर केतु विद्यमान है। 12वें भाव को धर्म का भाव भी कहते हैं, मोक्ष का भाव भी कहते हैं। और वहां पर जब केतु विद्यमान होता है तो व्यक्ति का जो धार्मिक इंक्लिनेशन है, जो धार्मिक झुकाव है, जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो काफी ज्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की जो सामान्य छवि समझी जाती है वो कट्टर हिंदूवादी समझी जाती है। क्या वाकई में ये छवि योगी के विरोधियों को उन पर हावी होने का मौका देगी? क्या वाकई में उनके ऊपर इस छवि का लेबल लगा रहेगा, या वो विकास की राजनीति करेंगे? इस पर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी कुंडली की शक्तियां क्या हैं, कैसे एक योगी इतने बड़े पद तक पहुंच जाता है। देखिए, अगर इनकी कुंडली की ताकत की बात करें तो सबसे पहले समझिए कि इनकी कुंडली में जो फायर है ना, जो अग्नि तत्व है, वो काफी मजबूत है। अग्नि के 2 महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और मंगल बड़े नजदीक हैं। मंगल एकादश में, सूर्य दशम में। और ये फायर जो है ये व्यक्ति के अंदर बहुत शक्ति पैदा करता है और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गजब का कर देता है। सूर्य मंगल कुंडली में मजबूत हो जाएं, फायर के इलाके में बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का आत्मविश्वास चट्टान की तरह अडिग हो जाता है। और वो बात आने वाले वक्त में दिखाई देगी कि इनका कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा मजबूत दिखेगा। बृहस्पति मूल त्रिकोण में दिख रहा है। धनु राशि उसकी प्रिय राशि है और बृहस्पति वहां विद्यमान है। बृहस्पति को धर्माधिपति मानते हैं ना, धर्म का अधिपति है। इसीलिए धर्म और सात्विकता का जो भाव है वो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में काफी मजबूत है। धर्म के मानक के तौर पर भी और एक सात्विक व्यक्ति के तौर पर भी कुंडली काफी प्रबल दिखाई देती है। राहु कुंडली के 6ठे स्थान में है। हालांकि जो 6ठे भाव का मालिक है कुंडली का, उसको कहते हैं शनि, और वो कुंडली के 10वें खाने में है। यानी इनके विरोधी और शत्रु कम होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन राहु के 6ठे भाव में बैठने की वजह से इनके शत्रु और इनके विरोधी इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे वो कोई भी दांव लगा लें, राहु का 6ठे भाव में पाया जाना इनके व्यक्तित्व को ताकतवर कर देगा। और कहते भी हैं कि 6ठे खाने में राहु हो, 11वें खाने में मंगल हो, तो शत्रु और विरोधी टिक नहीं पाते। और वो बात इनकी कुंडली से दिखाई दे रही है। महंत योगी आदित्यनाथ अब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। योगी की सोच हिंदूवादी रही है। ऐसे में क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे या विकास की राजनीति करेंगे, या दोनों में संतुलन बनाए रखेंगे? क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या कहता है उनका आने वाला वक्त? आइए ये भी जानते हैं। देखिए, अगर हम योगी जी की कुंडली की बात करें तो योगी जी के बारे में कहा जाता है कि कट्टर हिंदूवादी सोच के आदमी हैं, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि 5वें खाने में बृहस्पति बैठा है, तो चीज़ों को संतुलित करने में, न्याय करने में बड़ी सहायता करता है। तो छवि चाहे जो भी बना दीजिए, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। अगर कट्टर हिंदूवादी सोच है तो दूसरी तरफ विकास की अवधारणा भी है। समय क्या कहता है? अप्रैल से इनकी केतु की महादशा आ रही है।
केतु कुंडली के 12वें खाने में है, जो कि आध्यात्मिक भाव भी है, और 12वें खाने का केतु मोक्ष कारक माना जाता है, संतुलन का मालिक है, चंद्रमा के घर में विद्यमान है। चंद्रमा माने जनता, पॉपुलैरिटी। तो केतु की दशा में, जो कि अप्रैल से शुरू हो रही है, जो योगी जी का सही समय होगा, उस दशा में जन सामान्य के कल्याण के काम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि केतु के बारे में कहा जाता है कि नवीन और अप्रत्याशित निर्णय वो दिलवाता है। कुछ ऐसे चमत्कारी और अनोखे डिसीजन होंगे जिस पर लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसे तमाम नए नए अनोखे और अद्भुत निर्णय सामने आएंगे और उसके मूल में जनता की भलाई की बात ही होगी, जनता के लाभ की बात होगी। और केतु मंगल के स्वभाव का प्लेनेट भी है और कुंडली में मंगल के नजदीक भी बैठा हुआ है, इसीलिए जो प्रशासन का पक्ष है वो बड़ा सख्त होगा और योगी आदित्यनाथ एक मजबूत प्रशासक के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन जून के आसपास चूंकि ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, केतु अपनी राशि बदल रहे हैं, तो केतु की राशि बदलने की वजह से इनको अपनी सुरक्षा का भी थोड़ा ध्यान देना होगा। सुरक्षा के मामले में लापरवाही नहीं करनी होगी, वरना अगर हम देखें तो आने वाले समय में ये अपने हिंदुत्व की विचारधारा और विकास के बीच में संतुलन साधे रहेंगे। ज्यादातर जो इनकी नीतियां दिखाई देंगी वो जनता के कल्याण की होंगी, लोगों के विकास की होंगी, और ऐसा लग रहा है कि इनके नेतृत्व में जो विकास है वो काफी डेवलप करेगा और प्रदेश को काफी लाभ होगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या वो यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शपथ लिया ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि कितने दिन इस पद पर रहेंगे, कितने दिन इस पद पर नहीं रहेंगे। एक बात जरूर लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई। आइए ये भी समझते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए हमें इनके शपथ ग्रहण की कुंडली देखनी पड़ेगी। इनका शपथ ग्रहण होता है कर्क लग्न में और वृश्चिक राशि में। कर्क लग्न एक चर लग्न है, मूवमेंट का लग्न है, इसको स्थिर लग्न नहीं मानते हैं, मूवेबल लग्न है। चंद्रमा और बुध शपथ के समय नीच राशि में है। हालांकि चंद्रमा का नीचत्व तो भंग हो रहा है मंगल की वजह से, लेकिन चंद्रमा का चुनाव किया गया है जो इनकी राशि से 10वें स्थान में है, जो इनको ताकत पैदा करेगा, ताकत देगा। चंद्रमा की मजबूत स्थिति की वजह से आरंभ में साल 2 साल तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो लग्न स्थिर नहीं है, लग्न मूवमेंट वाला है, लग्न चर है, इसलिए शपथ ग्रहण का जो मामला है वो स्थिर नहीं दिखता है। दूसरा, दूसरे खाने में राहु बैठा हुआ है और द्वितीयस्थ राहु होने की वजह से कुछ समय के बाद विरोध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक जो लग्न चर है, लग्न मूवेबल है, वो प्रॉब्लम दे सकता है और दूसरे खाने में राहु प्रॉब्लम दे सकता है। इन दोनों की वजह से इनको दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यकाल पूरा होने के कुछ समय पहले, तकरीबन 3.5-4 साल के बाद या बीच के समय में भी कार्यकाल पूरा होने के पहले पद छोड़ने जैसी स्थितियां ना बन जाएं, ये संभावना बनती है, क्योंकि चर लग्न की वजह से बार बार परिवर्तन जैसी नौबत आती है और शपथ ग्रहण चर लग्न में हुआ है। लेकिन अगर हम योगी जी की इंडिविजुअल बात करें, पद रहे या ना रहे आने वाले वक्त में, लेकिन योगी जी का कद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि केतु की दशा अभी लंबी चलने वाली है, 7 साल, और केतु की पोजीशन जैसी है उसके आधार पर यह लग रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में चमक सकते हैं और देश में एक बड़े राजनेता के तौर पर इनकी धमक बन सकती है। तो आज हमने बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कुंडली के बारे में और ये जाना कि उनकी कुंडली की ग्रह स्थितियां कैसी हैं, ज्योतिष की संभावनाएं उनके बारे में क्या कहती हैं। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।